वेलकम टू जीजस न्यूज़ तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में क्यों बात करने वाला हूं? क्योंकि हमारे मसीह भाई बहनों से जुड़ा हुआ एक ऐसा दर्दनाक, एक ऐसा खौफनाक जो कि मौत की सजा दी जाती। मेरे प्रियो, क्या अपराध था, क्या गुनाह था, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से, किस कानून के तहत उसको फांसी की सजा दी गई है। देखिए, पाकिस्तान में एक ईसाई समुदाय का बच्चा होता है जो मसीह के नाम से जाना जाता है। कोई भी यीशु मसीह को मानने वाला उसे मसीह कहा जाता है। व्यक्ति को मौत की सजा इस्लाम के अपमान करने का आरोप उस पर सिद्ध हुआ है, उस पर लगाया गया है, या फिर सिद्ध हुआ है तभी उसको फांसी की सजा दी गई है, या फिर एक तरीके से कह लेते हैं झूठा आरोप भी लगाया गया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की एक अदालत में मंगलवार को इस ईसाई व्यक्ति को ईस निंदा कानून के तहत उसे फांसी की सजा दी गई। अब ये ईस निंदा कानून क्या है मैं आपको अंतिम में बताऊंगा, जो कि आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। पाकिस्तान के बारे में आपको बेहद जानना जरूरी है। देखिए, इस कानून के तहत उस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है, वो भी मौत की सजा। और इसमें क्या क्या आगे घटना घटती मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान में इस कानून के गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कोई भी मुस्लिम आकर के अल्पसंख्यक के लोगों को कह देंगे ईस निंदा की, अगर उसे जबरन कहवाया जाए कि आप इस्लाम धर्म को कबूल करिए, नहीं कबूल करता तो उसका मतलब उसको ईस निंदा कानून में डाल करके उसे मौत की सज़ा या फिर और जुर्माना में डाल दिया जाता है। तो ये बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन आगे आप देखते हैं जिस तरीके इस्लाम धर्म के आरोप में उस ईस कानून को निंदा करने के जुर्म में उसे फांसी की सजा दी जाती है। इसमें बहुत सारे धर्मों को लेकर के लोग परेशान करते हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार वहाँ पे अल्पसंख्यक के लोगों के ऊपर जुल्म ढाती है। मेरे प्रियो, देखिए, वहाँ के कोर्ट की जब हम बात करते हैं, लाहौर के एक पेशकश में जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो वहाँ पर हासिफ परवेज और मसीह को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। मसीह में ईस निंदा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने वहाँ पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। मेरे प्रियो, पहले तो उसे मौत की सज़ा दी गई, उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट ने वहां के सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया और उसके परिवार को वो भरना पड़ा। मेरे प्रियो, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक मसीह को सताव किस तरीके से आज हम देखते हैं जीवन में। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मीडिया उस पर बात नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिस पर मीडिया कभी खुल करके दिखाती नहीं, बताती नहीं है। मेरे प्रियो, इस बात को स्मरण रखना, याद रखना कि संसार में जिस तरीके से मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, चाहे वो किसी भी देश की बात हो, किसी भी कंट्री की बात हो, किसी भी शहर की बात क्यों ना हो। मेरे प्रियो, अब हम बात करते हैं ईस निंदा आखिर कानून है क्या, ये कब और कैसे और कहां से बना। देखिए, पाकिस्तान में ये माना जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए, मतलब उनको दंड देने के लिए, करने के लिए हमेशा ईस निंदा का कानून का उपयोग किया जाता रहा है। क्यों? यदि ईस निंदा का अपमान किस टाइम होता है वो पहले आप जान लीजिए। ईस निंदा तानाशाह, जिसे बोल सकते हैं आप एक तरीके से, तानाशाह जिया उल हक के शासनकाल में पाकिस्तान में ईस निंदा कानून को लागू किया गया था। किसके शासनकाल में? जिया उल हक के शासनकाल में पाकिस्तान ईस निंदा कानून को लागू किया गया था। पाकिस्तान में पेनल कोड, जो जैसे इंडियन पेनल कोड होता उसी तरीके पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन मतलब धारा 295 बी और 295 सी को जोड़ करके ईस निंदा कानून को बनाया गया है। मेरे प्रियो, ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है। और ये कानून आया कहां से? ये माना जा रहा है कि कानून बनाया गया, दरअसल पाकिस्तान को ईस निंदा, ये कानून ब्रिटिश शासन जब था पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में, हालांकि पाकिस्तान में कभी भी, क्योंकि भारत को आज़ाद होने के बाद ही पाकिस्तान बना है, तो वहाँ पर ब्रिटिश तो ऐसा कोई शासन तो किया नहीं है। तो दरअसल पाकिस्तान में जो ईस निंदा का कानून बना हुआ है वो ब्रिटिश शासन से विरासत में उनको मिला हुआ है।
1860 में जब हम जाते हैं, वहां की बात करते हैं, तो ब्रिटिश शासन में धर्म से जुड़े अपराधों के लिए इस कानून को बनाया था ब्रिटिश शासन ने, यानी अंग्रेज लोगों ने इस शासन को बनाया था 1860 में, और उसको फॉलो करती है आज की सरकार जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में है, जिसका विरासत रूप में आज पाकिस्तान को ईश निंदा का कानून कहा जाता है। इसमें यदि कोई व्यक्ति पैगंबर को गलत साबित करता है तो इसका मतलब वो पैगंबर को नहीं मानता है कि वो स्वर्ग लोक से आया पृथ्वी लोक में, और वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो पैगंबर की ओर से भेजा गया है, अल्लाह की ओर से भेजा गया है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर मना कर देता है कि नहीं ये सत्य नहीं है, तो उसको ईश निंदा के तहत उसे कानून के द्वारा सजा दिलाई जाती है और जुर्माना लगवाया जाता है। मेरे प्रियो, आप तो समझ गए होंगे कि ईश निंदा कानून क्या है। वो यदि कोई व्यक्ति भाई मसीह व्यक्ति क्यों कैसे मान ले, उसे आप जबरन कहेंगे कि आप ये मान लीजिए, तो कैसे मान लेंगे? उसी तरीके जिस तरीके से आज हम भारत देश में देखते हैं, हिंदू कट्टरपंथ लोग कहते हैं कि आप राम की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, और नहीं करते हैं तो झूठा आरोप लगा करके तुमको जेल में डलवाते हैं। उसी तरीके से ये कानून जो है ईश निंदा कानून, जो मौत की सज़ा हमारे मसीह को मिली है, भाई को मिली है, और मैं परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि परमेश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, और उसे परमेश्वर जिस तरीके से आज वो तेरे वचन के द्वारा, आज वो यदि वो चाहता तो अपने आप को बचा लेता। किस तरीके से? इस तरीके से वो इस्लाम धर्म को कबूल लेता और वो पैगंबर को कबूल लेता कि अल्लाह ने उस पैगंबर को भेजा है। तो यहाँ पर वो इंसान के रूप में पृथ्वी पर तो जी लेता, लेकिन स्वर्ग में नहीं जी पाता। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखना। इस वीडियो में बहुत कुछ मजेदार नहीं बोलना चाहूँगा, अब यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। उस भाई को परमेश्वर स्वर्ग में स्थान दे, जगह दे, रास्ता दे, कि परमेश्वर तेरे वचन के कारण आज वो मौत की सज़ा पाया है, तो परमेश्वर उसे जरूर उस स्वर्ग में रखेगा, उस स्थान में रखेगा, अपने गोद में रखेगा, क्योंकि परमेश्वर की हम महिमा और उसकी बखान करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमारे संग है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। यदि आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख ही रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, क्योंकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, तो आप वीडियो को देखते रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।